छोटा मेरा खेत। कविता प्यारी सी है। कवि उमाशंकर जोशी। उमाशंकर जी के द्वारा लिखित प्यारी सी कविता छोटा मेरा खेत। सरल भावार्थ। उमा जी कई रचनाएं लिखी हैं आपने। सबसे बड़ी बात उनके पास लेखन का विस्तार अथाह है। आपने एकांकी, कहानी, उपन्यास, निबंध, संपादन, अनुवाद और भी नित नई लेखन का प्रयास किया है और पूरे भारत में, भारत के साथ विदेश तक भी आपकी रचनाएं, आपका लिखा हुआ जो अथाह उसके बारे में संपर्क है, पढ़ने का, सुनने का, समझने का। आज सुनते हैं एक कविता छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत, इसी का सार सुनते हैं। प्रस्तुत इस कविता में, इस कविता के कवि ने खेती के रूप में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की प्रयास की है, उसके बारे में कोशिश कर रहे हैं। क्या कि कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश की है या हमें कोशिश करनी है, क्योंकि कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की ऐसे चारों तरफ फैलावा, जैसे खेती में होता है, चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी भी जो जगह है, अर्थात भावनात्मक आंधी के प्रभाव से या तेजी तूफान की आवाज़ से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। बीज बोना करना, तो बीज बोया जाता है। यह बीज जो है जिससे फल अनाज होता है, यह बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का भी ये रूप हो सकता है। वह प्रचार रूप में प्रवेश हो सकता है, क्योंकि बीज ही तो जीवन का आधार है। इस कविता का भाव ही है छोटा मेरा खेत। ये खेत वह छोटा सा और मेरा अर्थात हमारी कविता का ये अर्थ यही है। यह कल्पना का सहायता लेकर, प्रयास लेकर विकसित होता है। नए रूप में विकसित की धारा शुरू होती है और इस प्रक्रिया में स्वयं गल जाता है वो धारा, वो आभार, वो जो आवाज़ की धारा थी मन में, जो प्रयास का धाम है, वह शुरू हो जाता है जब कुछ किया जाता है। विशेष तौर पे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और जब निकलने का समय होता है तो एक विचरित नया जीवन आरंभ हो जाता है और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है। कैसी? स्वरूप ग्रहण, जैसा ग्रहण मतलब प्राप्त होना। और कृषि कर्म के इतिहास विशेष तौर पर पुष्प की जो धारा है, पुष्प की जो
जीवन की धारा है। पुष्पित पल्लविक होते ही स्थिति है। कैसी स्थिति? आचरण, नया प्रयास, नया जीवन का आधार। ये जो छोटा मेरा खेत कहा गया है, इसका अर्थ यही है कि साहित्यिक कृति में जो अलौकिक रस धारा, अलौकिक रस धारा फूटती है, वह क्षण में होने वाली रोपना, जब फल लगाते हैं, जमीन जब मिट्टी की धारा जो शुरू हो जाती है तो रोपाई का ही परिणाम हो जाता है। पर यह रस धारा अनंत काल तक चलने वाली होने वाली कटाई से कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि जीवन ही तो वही छोटा मेरा खेत, वो खेत जो है किसी एक व्यक्तिगत इंसान के लिए खेत नहीं है। ये तो धरती पर, ये तो भूमि पर वही जीवन है, वही तो एक आधार है। जो मानव जीवन, जो पशु पक्षी जो जी रहे हैं, वो किस में है? वो खेती में है। वो खेत की धारा में, पेड़ पौधों में लगे हुए मिट्टी के अगर मिट्टी भी खुली होती है तो वहाँ भी प्रयास होता है और खेत शुरू हो जाता है। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन समाप्त नहीं होता है पर अंत नहीं है, क्योंकि साहित्य का रस कभी समाप्त नहीं होता। वहाँ पर तो रस जो है, जो जीवन है, जो भूमि, जो धरा की कर्मा है, जो धरा की कार्य है, जो धरा की भक्ति है, वही तो छोटी जैसा खेत, नन्हा सा, बड़ा सा, कच्चा सा, पक्का सा खेत तो खेत है। आकार अलग है, रूप अलग है, नाम अलग हैं, पर खेत महान है। इसीलिए तो कहा छोटा मेरा खेत। तो ये है हल्का सारांश में कविता का सार। दूसरा है बगुलों के पंख। बगुला के पंख अगले दिन करेंगे। बगुला के पंख। फिलहाल छोटा मेरा खेत।